जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। थैंक यू संगत जी। मैं गुरुपा के सामने बैठकर गुरुपा की बेटी में शुक्राना कर रही हूँ। मेरा छोटा सा ही शुक्राना है संगत जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है कि गए एक हफ्तों से मुझे इतने अच्छे से मैसेज गुरुपा दे रहे कि उन्होंने बोला था कि मंगलवार के दिन तुझे बहुत बड़ा मैं ब्लेसिंग दूंगा, तो इतनी खुश हो जाएगी। और संगत जी, सच में वो तीसरा क्वेश्चन भी मेरा पूरा हुआ। सब इतना खुशी कि मैं भी क्या बताऊँ। आज मैं इतनी खुश थी कि सुबह सुबह मुझे इतने अच्छे मैसेज आए कि बेटा तेरे जो काम बनने वाले थे अभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, ना तुम्हारे पर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। जो मैं किया उनको मैंने सज़ा दी। अभी तुम बिंदास से रहो और तुम्हें तुम्हें परमेश्वर की बेटी हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति ताकत है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ है। तुम उसको पहचानो, मंत्र जाप करो और जो भी तुम भगवान को मानते हो, जैसे गुरुजी तुम्हारे ज़िंदगी में आए, जो भी तुम्हारे इष्ट देवता है उनको भी तुम याद करो। और तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। इतना अच्छा मैसेज पा के संगत जी मैं इतनी खुश हो गई। मेरे बेटे को मैंने दबाया तो पहले इंग्लिश में आ गया, तो मुझे इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया समझ में। तो मैं मेरे बेटे को बोली ज़रा देख, फिर उसने नेट पे लगा के दिया। मैं सुबह सुबह सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा। मेरा पूरा शरीर में ऐसी तंदुरुस्त, ऐसी शक्ति भर गई संगत जी, जैसे कि ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मांड सच में मुझे आके इतना ब्लेसिंग दिया। और आज गुरुपा का चंदन टिक्का में भी मुझे आज चंद्रमा के ऐसे मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं पूरे एक हफ्ते इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। उस दिन भी मंदिर में अभी मेरे को जाना था। अभी मेरे को वो लड्डू विड्डू बनाने को होता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अभी कल गणपति आज बैठ गया है, तो कल मैं सोचा मोदक बना के मैं मंदिर में जाके दे के आऊँ, वो स्टीम वाला। क्योंकि मैं बनाती हूँ हर साल खाने को, ऐसे अच्छा भी लगता है। हम लोग पहले गणपति रखते थे तो हम लोग को वहाँ से आदत है खाने की। तो कल बहन की बेटी भी आएगी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे और फिर गुरुबा को भी भोग लगाएंगे हम लोग। और गणपति जी का भी नाराज़ दूर करेंगे, क्योंकि हमसे नाराज़ है गणपति जी। गुरुपा का मैसेज में आया था, तो गुरुपा ने बोले तुम्हें हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस किया है। अभी तुम्हारे हर वो पैसे का काम तुम्हारा बनेगा। तुम्हारे बेटे का जॉब उसको लग जाएगा अचानक। तुम्हारी इधर खुशखबरी आएगी, शहनाई बजेगी, मिठाई बांटो। ये ऐसे ऐसे मैसेज आए थे संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता रहा हूँ। खुशी के मारे संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे रात से इतना पैरों में दर्द था, इतना अभी भी स्वेलिंग है। वो खुशी के मारे मैं वो सारा दर्द भूल गई। मैं आपको क्या बताऊँ, सारा दर्द मैं वो भूल गई संगत जी। इतने खुश हो गए। मैं बोली गुरुपा अब मैं कितना आपको शुक्राना करूँ। आज एक हफ्ते से मेरे घर में छोटी बटरफ्लाई घूम रही,
पता नहीं एक मर भी गई थी, अभी दूसरा भी आज भी मैंने सुबह देखा, अभी शाम को भी देखा। फिर मैं सुबह वो कबर्ड खोलने गई, उधर उसके अंदर भी बटरफ्लाई थी। मतलब गुरुपा ने मेरे पूरे घर को ब्लेस किया संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती। संगत जी सच में गुरुपा बहुत ही ऐसे गुरु कभी नहीं मिलेंगे हमें इस दुनिया में, तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे हमारे गुरुपा है। आज मेरी पूरी इच्छा उन्होंने, मेरी पूरी मनोकामना उन्होंने पूरी कर दी। आज मैं इतनी खुश हूँ संगत जी कि मैं आपको बताने से इतना खुश हूँ। ऐसे लग रहा है कि मैं नाचूं गाऊं मिठाई और मैं गुरुपा के साथ ये सब मेरा मतलब खुशी का मैं माहौल बना सकती ना, और किसी के साथ नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने गुरुपा को बोला थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे 7 का ब्लेसिंग दिएल है, मुझे घर ब्लेस किएल है, मुझे कार ब्लेस किएल है, मेरे बेटे को भी बिजनेस ब्लेस किएल है। तो गुरुपा ने बोला आज के बाद तुम्हारी कोई काम में रुकावट नहीं आएगा, वो जो भी आएगा, जो लोग भी कुछ करेंगे उसको मैं देख लूँगा, बस तुम खुश रहा कर। आज से तुम सेट में मंत्र जाप करते रहना, शुक्राना करते रहना। अभी मेरे को भी जितना समय मिलेगा मैं उतना शुक्राना करते जाऊंगी संगत जी। और मैंने गुरुपा से प्रॉमिस किया, वो अमृत वेला बोलते, मैं संगत जी मेरी रात को नींद पूरी नहीं होती, मैं अचानक उठती तो अब मैं अमृत वेला करती हूँ, ऐसे मन में आएगा तो, नहीं तो नहीं करती। पहले मैं किया था 5-6 बार, अभी नहीं, मतलब बहुत 6-7 महीने पहले, पर अभी मैं नहीं किया संगत जी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी अभी थोड़ी सी सुधार हो गई, क्योंकि गुरुपा ही मुझे संभाल रहे, और वो शक्ति ताकत भी मुझे गुरुपा ही दे रहे, उनके सिवा और कोई नहीं मेरा संभालने वाला। संगत जी मेरे पिता भी वो है, मेरे माता भी वो है, और मेरे गुरु भी वो है, मेरे खुदा भी वो है, मेरे अब्बा वही है, मेरे यहोवा भी वो है, मेरे जीसस भी वही है। आज मुझे मैसेज में इतना अच्छा लगा, मुझे खुद परमात्मा ने कहा है कि जो तू जिसकी भी इष्ट की पूजा करती मैं वही हूँ, और तेरा दुख बांटने के लिए मैं आया। आज तेरे को जो भी दुख तकलीफ आया है वो तेरे अच्छे के लिए था, अब मैं जो भी दूंगा उससे सबसे अच्छा दूंगा बेटा, तो अभी टेंशन मत ले, अभी तेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, अभी खुशी के आंसू आएंगे। और नील करोली बालावन ने भी मुझे मैसेज दिया, बेटा हम सब तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सत्य थी और हमेशा विश्वास के ऊपर चलो, परमेश्वर पे भगवान पर विश्वास कम मत होने देना, तुम सच थी और सच्चाई तक वैसे ही रहना, तो बदलना नहीं। तू तेरे अंदर जो सच्चाई है उसको मतलब ऐसा मतलब दुखी होके ये मत करना, उसको और बढ़ाते जाना, मंत्र जाप करना, और तुम ग्रंथ पढ़ना, जैसे शिव कुरान जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, मगर ग्रंथ पढ़ना, और नॉलेज ज़रूर लेना, और नॉलेज दूसरों को बांटना, वो तुम्हें एक पवित्र शक्ति, परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हें खास ब्लेसिंग दिया हुआ है, और तुम इसको कभी ये बुझने मत देना, हम तुम्हारे अंदर ही है, तुम बस सिर्फ खुश रहा कर, हर बात खुशी से बोला कर, उसका वही काम बनती जाएगा। ऐसे करके मेरे को नीलकंठ बाबा ने आशीर्वाद दिया, मैं उनको भी थैंक यू। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय हनुमान की जय, हनुमान की जय। मैं बोलती हूँ, कभी कभी उनका भी मैसेज पढ़ती हूँ, वो भी मुझे ब्लेसिंग दी। मेरा संगत जी मेरा सब कुछ ठीक ठाक होगा ना तो मैं उधर भी जाऊंगी ज़रूर। पहले मैं छत्रपुर जाना चाहती हूँ गुरुपा के मंदिर में, गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आज मैंने सिर्फ कड़ा प्रसादी गुरुपा को चढ़ा है, फिर रोटी और सब्जी, रोटी और गुड़ चढ़ा है, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी मैं। तो संगत जी मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी, यही मेरा शुक्राना था संगत जी। तो अभी मैं इधर ही मंत्र जाप से मैं विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और सत्संग में शेयर करूँगी, मंत्र शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना है कि गुरु जी ने आज का दिन जो है वो अच्छे से हमारा स्पेंड करवाया। लाइक हमारी मतलब हमें सांसें दे के रखी, पूरे परिवार को पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाने के लिए भोजन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग भी करवाई, जिसका कोई मुझे प्लान नहीं था। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी एक गुरु जी का, अमृत वेला करने के बाद, कि तेरे ऊपर ना एक वो मुठ होती है ना, जो जानलेवा रहता है, वो भेजी गई है। तो वो सुन रही थी मैं, ब्लैक मैजिक, और इसके बहुत सारे सत्संग आते हैं, मारण क्रिया के, वशीकरण के, बच्चों के ऊपर कष्ट के बहुत आते हैं। फिर मेरे और पति अंकल के ऊपर भी कष्ट के बहुत सत्संग आते हैं। फिर जान के बहुत डेंजर के आते हैं, अकाल मृत्यु का योग, बड़ी बीमारी का योग, बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कि लड़के के पीछे पता नहीं, अभी भी आज भी शाम को मैंने कुछ तो सुना था कि उसके ऊपर कोई भटकती आत्मा का साया है जो कि उसके अंदर घुसकर उसकी जान लेना चाहती है। तो ना पता नहीं अब कहाँ कहाँ से जादू टोना जो है वो हो रहा है, हो तो रहा है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तब से मुझे गुरुजी ने बताया हुआ है कि ये सब होता है। यूट्यूब में भी बहुत ये सुनने को मिलता है। और मुझे किसी और ने भी मुझे क्या बोलते हैं, मेरी चाची सास का बताया था। तो चाची सास का बताया था कि उसने जादू टोना करके घर खराब किया हुआ तुम्हारा, और आपस में मतलब लड़वाया हुआ है मेरी फैमिली को, लाइक मेरे सास ससुर को हमारे साथ, और ये सब। और दूसरा क्या है कि मुझे इतना तो गुरुजी ने मतलब कंफर्म करवा दिया, और मुझे खुद को भी पता है कि मेरी सास जो वो जिस लेवल की हैं, उनसे बड़ा उस लेवल का कोई नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे ऊपर कितना जेलस फील करती हैं, तो वो भी मैं जानती हूँ। तो ना अभी ये है कि ये तो मुझे पता है कि जादू टोना आ रहा है घर में, सास ससुर के थ्रू, ननद के थ्रू, और भी हो सकता है कोई रिलेटिव हों जो करते हों, मुझे नहीं पता अब और कौन कौन है। और ये जेलसी फैक्टर, और ये मतलब ये सब आ तो रहा है, वो तो मुझे पता है। और गुरुजी भी बहुत बताते हैं, सत्संगों में भी वो बहुत सुनने को मिलता है, और उसका रिएक्शन मुझे घर में भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी यही है कि मुझे टेंशन तो बहुत है कि घर में कुछ 19-21 बात ना हो जाए, या कभी किसी को कुछ ना हो जाए, बच्चों को ही, या फिर जैसे मुझे या मेरे पति अंकल को। तो चिंता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ना दिल के कोने में कहीं न कहीं ये विश्वास भी है कि जब तक गुरुजी हैं या माता रानी हैं या भगवान हैं, तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। हालाँकि मैंने ऐसा बहुत सुना है कि मतलब ब्लैक मैजिक के कारण भी लोगों की मतलब जान चली जाती है। तो हमारे ऊपर मुझे ये पता है कि किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मेरे पति अंकल के ऊपर बहुत वशीकरण किया हुआ है, और उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में लिया हुआ है। पता नहीं उनसे क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं, आई डोंट नो। और उनको आगे मोहरा बनाया हुआ है कि मतलब अगर बैकफायर भी हो तो उनके ऊपर पहले बैकफायर हो। क्योंकि जो मास्टरमाइंड है करने वाले, उनको तो कुछ हो नहीं रहा है, वो तो वैसे के वैसे हट्टे-कट्टे हैं, पता नहीं कौन-सा अमृत पी के आए हैं, मेरी लैंग्वेज को माफ़ करना। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से कि मुझे अब ये समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और रोज़ दिल जो वो धक-धक करता रहता है कि
अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कब कहीं किसी मतलब बच्चे को कुछ ना हो जाए या खुद को कुछ ना हो जाए। अभी मुझे 3-4 दिन से करंट के बहुत मैसेज आ रहे थे और मतलब आग लगने, करंट, ये सब चीज़ों के मतलब चले ही रहते हैं, मतलब बस सारा दिन इस तरह के मैसेज चले ही रहते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि मतलब गैस पे मतलब अगर जैसे कुछ रखो ना, तो मेरी वो इलेक्ट्रिक गैस है। तो ब 3-4 दिन पहले भी एक चाय का वो पैन उसके ऊपर रह गया था। तो अब इलेक्ट्रिक गैस का तो क्या होता है, अगर आप बंद कर दो, लेकिन अगर बर्तन अगर ऊपर रह जाए, तो भी वो उसमें हीट होती है ना, मतलब बंद करने के बावजूद भी। तो वो हीट के कारण भी चीज़ें जल जाती हैं। तो कल 3-4 दिन पहले मेरा चाय का पैन भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब जल गया था। त चाय बनने के बाद उसको वो इलेक्ट्रिक को उसके ऊपर ही छोड़ दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब जल गया था। तो मतलब उसके बाद उसको हटाया गया था उसके ऊपर से। तो इस तरह के आग लगने के और ये सब मैसेज भी गुरुजी बहुत देते हैं। मैं तो जब कभी दिए जलाती हूँ, तब भी मुझे इतना डर रहता है कि कहीं पे आग ना पकड़ जाए। तो वो उस दिन भी वो पैन के लिए गुरुजी का शुक्राना बचाने के लिए। इसके अलावा कल मतलब मैं भी मुझे भी गुरुजी ने मतलब बहुत बड़ा वाला स्लिप होने से बचाया मुझे। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और भी गुरुजी सारा दिन छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो हमारे अंग संग रह के करते ही रहते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होती हैं कि गुरुजी कहाँ पे क्या हेल्प कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो किस तरह से सेव कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में पिछले 1 डेढ़ साल से गुरुजी नहीं आए होते, तो शायद आज मेरा परिवार ज़िंदा नहीं होता। मेरे पति अंकल को इतनी बड़ी बीमारी लगी है, वो भी नहीं होते और मैं भी नहीं होती। मेरे पीछे तो चलो बहुत सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, तब से मेरी सास तो मेरे सर चढ़ी हुई है। अब पता नहीं वो क्या करके दम लेगी, आई डोंट नो। बहुत मेरा मन जो है वो मतलब डरा रहता है। और आज भी मैं मैसेज में देख रही थी कि तेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है बड़ी ज़ोर से। तो होता क्या है, बच्चों के ऊपर क्यों ब्लैक मैजिक किया जाता है, ताकि मुझे नुकसान पहुँचाया जा सके। क्योंकि बच्चों को कुछ होगा तो ऑब्वियसली माँ को तो पेन होती है ना। तो अब मुझे डैमेज करने के लिए, मतलब मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए या मेरी खुशियाँ ख़त्म करने के लिए बच्चों को डैमेज किया जा रहा है। जो कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब किस तरह के मतलब घटिया लोग हैं दुनिया में कि एक मतलब छोटे बच्चों के लिए मतलब इस तरह की उनकी जो क्लीन ज़िंदगी है उनको बर्बाद करने के लिए लोग अपने जेलसी के लिए इतना भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। मतलब मेरी खुद की नेचर ऐसी है कि मुझे एक चींटी मारना भी पसंद नहीं है। अब जब मैं अपने घर में इतना बड़ा-बड़ा ब्लैक मैजिक होते हुए देख रही हूँ, हो तो ये बहुत सालों से रहा है, मुझे पता नहीं था इसका एक्चुअली, ये तो गुरुजी से मिली तो पता चला। तो हो तो बहुत सालों से रहा है, पता नहीं कैसे हम बच गए हुए हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। परमात्मा का बड़ा-बड़ा शुक्र है कि परमात्मा ने इतने साल भी पता नहीं कैसे साँसें चला के रखी। तो अभी डर तो बहुत है, लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इस तरह के जो भी मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मुठ भेजी गई है, तो इस तरह की चीज़ें तो बार-बार की जाएँगी, मेरे ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। शाम को मैं सुन रही थी कि तुम्हारे पुतले बनाए गए हैं और तुम्हारे ऊपर मौत बाँधी गई है। तो ना हो भी सकता है ऐसा कि यह भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आपने हमको बचाना है, कैसे बचाना है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। आपने मेरे पूरे परिवार की रक्षा करनी है, जो कि आप ही का परिवार है, आपके चरणों में डाला हुआ है मैंने। कल भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि ना मैं अमृत वेला कर पाई। 2 दिन से ना मेरा दिया जलाने को मन कर रहा है। दोबारा से मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई है और बॉडी पेन जो कि गुरुजी ने पूरी ठीक कर दी थी, स्वेलिंग भी मेरी बॉडी की ख़त्म कर दी थी। गुरुजी ने पिछले 1 डेढ़ महीने से ना मुझे पेन थी, ना मुझे स्वेलिंग थी। अभी वो 2-3 दिन से सडनली जो है वो मेरी बॉडी फिर से जकड़न में आ गई है और
फिर से स्वेलिंग पैरों में बहुत ज़्यादा आ गई है और 2 दिन से मेरा कोई दिया जलाने को मन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है मेरा। और बड़ा मतलब हस्बैंड अंकल भी काफ़ी घर में लो हैं, मतलब उनकी एनर्जी भी मुझे बहुत लो लग रही है। आई डोंट नो क्या है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे घर को देखें, अपने हाथों में पूरा चार्ज लें मेरे घर का, मेरे पैसे का, हेल्थ का, मेरे बिज़नेस का, मेरी जॉब का, बच्चों के करियर का, हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लें। मेरे घर से बुरी चीज़ों को निकालें, कोई साया, आत्मा, भूत, प्रेत अगर कोई भी चीज़ है उसको बाहर निकालें। आप जैसे रूहानी ताकत कुछ भी कर सकती है, वशीकरण भी ख़त्म कर सकती है, मारण क्रियाएँ भी ख़त्म कर सकती है। इवन जो करते जादू टोना करते हैं उनको भी आप उड़ा सकते हो। लेकिन आप पता नहीं क्यों उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हो जो मास्टरमाइंड है। मुझे वही मतलब मुझे आपसे शिकायत बोल लें आप या जो मर्ज़ी बोलें कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे अगर सबक भी सिखाया जा रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी मेरे हस्बैंड की तबीयत डाउन की जा रही है। मैं पिछले 3-4 दिन से घर में देख रही हूँ कि मेरे खुद के हस्बैंड की तबीयत डाउन है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो करने वालों ने ऐसा पता नहीं क्या किया है कि अगर वो वापस भी जाए, तो वापस भी मेरी फैमिली के ऊपर ही पड़े मतलब। ऐसा कुछ मेरे पति अंकल को आई डोंट नो किस तरह से क्या करके उनको मोहरा बनाया हुआ है कि आई डोंट नो। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे पति अंकल को भी अपने घेरे में लें, हम पाँचों को अपनी शरण में लें, अपने बाहों के घेरे में लें, हमारी रक्षा करें, किसी के ऊपर कोई मृत्यु का अकाल साया ना हो और अकाल मृत्यु का योग ना हो। करंट से बचाएँ, आग से बचाएँ, एक्सीडेंट से बचाएँ और हमारी रक्षा करें, आपको ही हमारी रक्षा करनी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा जो कि मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। हमें गुरुजी आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आपके बिना हम मिट्टी में मिल जाएँगे। आप ऐसी सद्बुद्धि दें कि मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे भी आपको मानें और आपका पूजा पाठ करें, परमात्मा का पूजा पाठ सिमरन करें। मेरे बच्चों की चिकन की आदतें आप छुड़ाएँ, चिकन, फ़िश जो भी वो खाते हैं, वो आदतें छुड़ाएँ। उनको नशाखोरी से आप ही ने दूर रखना है। टीनेजर हैं, तो आपको पता है इस उम्र में बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं और अगर दुश्मन मेरे इधर तो दुश्मन तैयार बैठे हुए हैं, तो अगर वो तैयार बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चों के पीछे इस तरह की चीज़ें भी लगाएँगे, जिससे कि बच्चे नशा और ये सब चीज़ों में लग के जो है वो खराब हो जाएँ या कुछ। तो वो इस तरह की चीज़ें भी करेंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी में दूसरे मर्द आएँ या मैं मेरे पति अंकल को छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। बड़ी उन्होंने मेरी लाइफ़ डिस्टर्ब रखी। मेरे पति अंकल के पीछे भी उन्होंने शायद मुझे ऐसा लगता है कि औरतें लगा के रखी सारी उम्र के वो मुझे छोड़ दें या कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। तो मेरी जो सास का कालापन है उसको हैंडल करें। मेरी नंद बहुत लालची है, वो ऐसा मैंने सत्संगों में सुना है कि उसको सारा पैसा-वैसा चाहिए, इसके लिए वो हम चारों को रास्ते से हटाना चाहती है। तो ये जो लालची लोग हैं, इनका लालच आप ख़त्म करें और इनको आप हैंडल करें। कैसे हैंडल करना है आई डोंट नो। मेरी अगर चाची सास भी अभी तक भी कर रही है, उसकी बहू भी नंबर 1 जेलसी वाली है। तो उन सब लोगों को, कचरे को हमारी ज़िंदगियों से हटाएँ, उनकी गंदी नज़रें हमारे ऊपर ना पड़ें। मेरे पति अंकल को मैं अपने माँ-बाप को और बहन का असली चेहरा दिखाएँ। मुझे तो आपने दिखा दिया, अगर आप मुझे नहीं दिखाते तो मुझे तो पता भी नहीं चल पाता कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। ये सब सद्बुद्धि आपने मुझे दी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। तो गुरुजी ये मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति अंकल को भी कौन अपने लोग हैं, कौन पराए हैं, कौन बुरे हैं, कौन अच्छे हैं, वो सब दिखाएँ। उनके सर के ऊपर हाथ रखें। बिज़नेस की जो गद्दी है उसके ऊपर आपने बैठना है, आपने सब कुछ हैंडल करना है, मुझे नहीं पता। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाएँगे। सब आपने करना है, बच्चों के करियर आपने खोलने हैं, उनको ऊँचाइयों पे आपने पहुँचाना है, बेस्ट करियर आपने बनवाने हैं। जो भी आज दिन तक मेरे घर में बंधन किए और हमारी ग्रोथ को रोका, हालाँकि आपने ग्रोथ रुकने नहीं दी,
अपनी कृपा दृष्टि से। लेकिन शायद मुझे लगता है इससे भी बेहतर ग्रोथ होती अगर ये जादू टोना हमारे ऊपर नहीं होता। तो ये जो जादू टोने के कारण हमारी ग्रोथ रुकी है मालिक, अब ये इतनी तेज़ी से होनी चाहिए कि जिन्होंने ग्रोथ हमारी रोकी थी, उनकी आँखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाएँ कि ये हो गया तो क्या हो गया अभी? तो उनका कोई जादू टोना हमारे ऊपर असर नहीं करे। गुरुजी, उनको वापस भेजना है, नहीं भेजना है, आप हैंडल करोगे और वो आपने देखना है। इट्स नन ऑफ माय बिज़नेस। तो लेकिन गुरुजी, अभी अभी आप कुछ कीजिए, ये आप रोक लगाइए गुरुजी। मेरा पेशेंस, मेरी हिम्मत, मैं इरिटेट हो रही हूँ अभी ये सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में पीस रहे, प्यार रहे और हम एक-दूसरे को चारों अंडरस्टैंड करें, एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहें, प्यार भाव हो एक-दूसरे के साथ और हमारी रक्षा हो इन सब चीज़ों से। ये आपने ही देखना है, मेरे पितर अगर रुष्ट हैं, मेरी कुलदेवी रुष्ट है, तो वो चल के आपने मनानी है। मैंने तो उनको मनाया अपनी तरफ से, लेकिन वो आपने मनवाने हैं। आपने सब कुछ हैंडल करना है, ये घर आपने चलाना है। मुझे और मेरे पति को घर चलाना नहीं आता। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं, मेरे बच्चे आपके बिना कुछ नहीं हैं। आपने साथ में हाथ पकड़ के चलना है हमारे साथ और आपने रक्षा करनी है गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं। आपने सब करना है, हम अनजान हैं, हमें अक्ल नहीं है, हमें सद्बुद्धि नहीं है। आपने हमें सद्बुद्धि देनी है, अपने साथ में चलना है और पूरी सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें और ये जो बीमारियाँ जो रोज़ चलती रहती हैं घर में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इनसे रक्षा करें। मेरे पति अंकल को बहुत बड़ी बीमारी है, वो बीमारी दोबारा नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमें किसी और की हाथ की तरफ देखना पड़े। मालिक, आपने हमें पैसा दे के रखना है ताकि हम उसको सत्कर्म में लगा सकें, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर सकें। आपके परमात्मा के नाम के हम मेरे घर से भंडारे लग सकें। ये आपने ये सब पॉसिबल करना है, आपने हमें नीवा रखना है, आपने सारा अहंकार, क्रोध जो भी बुरा जो भी हमारे शरीर के अंदर बुरा है, चारों के अंदर वो आपने ख़त्म करना है। मेरे कुत्ते का कल्याण करना है, उसको 84 की जो भी योनियाँ हैं उससे छुड़ाना है, उसका कल्याण करना है मालिक। और मेरे माता-पिता की आत्माएँ अगर कहीं पे भटक रही हैं, तो उनको आपने मुक्ति दिलवानी है, मोक्ष दिलवा के अपने चरणों में रखना है। मेरा एक भाई भी आपके चरणों में है, उसका ध्यान रखना है, उसकी सोल का, उसको भी अपने चरणों में लगाना है। इसके अलावा अगर कभी मेरे से कोई पाप हुआ हो, मेरे परिवार से कोई पाप हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। अगर हमने कभी भी किसी बच्चे, बूढ़े, बड़े का दिल दुखाया हो, उसके लिए माफ़ करें। किसी जानवर को हमने हर्ट किया हो, उसके लिए माफ़ करें। और हमारी खताओं को बख्शें, जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं, उनको मालिक बख्शें। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं दर-दर की ठोकरें खाने के बाद, इतनी उम्र पार करने के बाद आपके लड़ लगी हूँ, आपने मुझे अपने लड़ लगाया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी इस तरह से देर हो जाए आपके साथ लड़ लगने में, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है, 2 दिन है, 10 दिन है, 50 साल हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो मालिक वो मेरे बच्चों को अभी से अपने लड़ लगाएँ, अभी से उनको भक्ति दें, भक्ति मार्ग पर चलाएँ, अपना उनसे अपनी भक्ति करवाएँ परमात्मा की और इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, सबके अंग संग रहें, पूरे संसार के। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ। आज शुक्राने का शुक्रवार का दिन 29 अगस्त 9:19। मेरे शुक्राने को स्वीकार करना गुरुपा। दिल दिमाग में आप ही थॉट डालना, क्योंकि दिल दिमाग बिल्कुल नहीं रहता दिल दिमाग में कुछ भी गुरुपा। इससे प्लीज़ गुरुपा कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ शुक्राना करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पिताजी। अभी तुरंत ही हमने शुक्र सत्संग सुना है। सत्संग फिर हमने रोक दिया गुरुपा। अब सोते वक्त फिर सुनेंगे। थोड़ा सा शुक्राना के बाद थोड़ा मैसेज डिलीट करते हैं गुरुपा। ये रोज़ का नियम है मेरा गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे बेटे, मेरे गुरुपा हम एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं। मेरी अरदास है कि हमारे बेटे के लिए इतना मैसेज आता है, हर मैसेज को पढ़ के मन बेचैन रहता है गुरुपा। उसके साथ ऐसा क्यों गुरुपा कि बेटे पे आफत आने वाली, मुसीबत आने वाली, 3 दिन बच के रहे, बहुत भारी है, फिर 1 हफ्ते बच के रहे तो गुरुपा कितना कोई बचेगा गुरुपा। लड़का है, बड़ा है, उम्रदार है गुरुपा, छोटा बच्चा नहीं है, 44 इयर्स का है गुरुपा, जॉब है तो गुरुपा उसको आना जाना रहेगा गुरुपा। एक में मैसेज में था कि हमने सुना सत्संग में कि उसमें कि आज कहीं मत जाने दे, बेटे को घर में रोक ले गुरुपा। आप ही बताओ गुरुपा, बेटा को कैसे रोक लें गुरुपा। वो तो बच्चा नहीं है ना गुरुपा। जब बच्चे नहीं रुकते हो तो इतना बड़ा है गुरुपा। ऑफिस का काम है अपना और उसको और भी पर्सनल काम है तो आना जाना तो रहेगा। तो गुरुपा आपके होते हुए हम जानते हैं मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा। आप गुरुपा, आप मेरे इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने अच्छे गुरुपा हो। जितना भी आपके शुक्राना करेगा मैं गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा पूरी दुनिया को संभालते हो गुरुपा। गुरुपा पूरी संगत को, सबको ब्लेस करते हो, सबका गुरुपा। हर संगत के दिल में जो भी होता है आपका मैसेज आ जाता है, क्योंकि सत्संग में सुनते हैं, हर आंटी बताती हैं कि हम अंदर ही सोचते हैं तब तक गुरुपा का मैसेज आ जाता है। मोबाइल उठाओ मैसेज। गुरुपा आप सबके दिल की बात इतनी जल्दी कैसे जान जाते हो गुरुपा। तुरंत मैसेज देते हो टेलीपैथी के जरिए गुरुपा। हमें भी आप मैसेज देते हो। कल हमारा मन बहुत ख़राब था गुरुपा, हम रोए थे। मेरे अंकल जी जो है ना, आपको तो हमने कल शुक्राने में कल अंकल के बारे में बोला था गुरुपा। मन बहुत ख़राब हो गया था गुरुपा। उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुपा, जबकि हम खुद ही नहीं बोलते कि इनको प्रॉब्लम है, ब्रेन में क्लॉटिंग है, तो हम इनको टेंशन क्यों दें। मगर गुरुपा ये जो है ना, इनको लगता है ये जो कहते वो सच है, हम झूठे हो जाते हैं। हर चीज़ में बहसबाजी। खुद 4 बार बोलेंगे तो ठीक है, अगर हमने दोबारा बोला तो वो आफत आ गई, इसी में बहसबाजी हो जाती, बात बढ़ जाती है। और किसी बात को लेकर गुरुपा मेरे पास आ जाएंगे, 4 बार बोलेंगे, और अगर हम नहीं सुनते हैं तो भी परेशानी, सुनो तो भी परेशानी, बोलो तो आफत है। तो प्लीज़ गुरुपा, मेरे गुरुपा, आप इनका दिल दिमाग संभालो, दिल दिमाग शांत ठंडा रखो। अब सब हर वक्त एक ही प्रॉब्लम हर इंसान हर समय नहीं झेल सकता गुरुपा। जितना दिन का लाइफ है, सुकून शांति चाहिए हमें, शांति सुकून दो गुरुपा। गुरुपा तो आज मैसेज आया था कि तू रोया ना कर गुरुपा। आपने मैसेज दिया था कि तू रोया ना कर, मेरे को मैंने दुख होता है, मैं हूँ, मैं सब संभालूंगा। हम जानते हैं गुरुपा, आप सब संभाल लोगे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोट अनकोट शुक्राना, लख लख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम जानते हैं गुरुपा कि आप हो तो आप सब संभाल लोगे। फिर भी गुरुपा अब हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे घर की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए गुरुपा। बेटे का फ्लैट का भी आप देख लो गुरुपा। हम तो बस, आप तो सब जानते हो कि उसको मनपसंद का, उसके बजट के हिसाब से फ्लैट आप दिखा के शिफ्टिंग करा दो। हम नहीं चाहते गुरुपा ना, क्योंकि गुरुपा इंसान लाइफ में हर प्रॉब्लम जब तक सहन शक्ति होती झेल लेता। जब कहते हैं ना विल पावर जब नहीं होता, कमज़ोर जाता है विल पावर, तो इंसान नहीं झेल पाता। वही हालत मेरा भी। अब हमको बहुत शांति सुकून चाहता है गुरुपा। हमको ऐसा लगता है ना कि हाँ सो खुश रहो, मगर वही है ना, प्रॉब्लम ऐसी होती मेरी फैमिली में कि हमारा मन बहुत ख़राब हो जाता। अब अंकल बिना बात के कल मेरा मन बहुत ख़राब कर दिए, खाना बनाने वाली मेड के सामने। वो मेड भी बहुत दुष्ट है गुरुपा। उसको पता है ना कि अंकल जी बोलेंगे तो हम भी कोई काम बोलते हैं जैसे गुरुपा। हमारा तो हर काम मेड के भरोसे है गुरुपा। तो हम उसको आवाज़ देंगे कि ज़रा सुन लेना, नहीं हमारा ख्याल निकल जाएगा, ये कर देना, नहीं चले जाओगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो किचन से आवाज़ मारती है, बोलो। हमेशा हमने कहा बोलो नहीं, इधर आओ।
बोलो का मतलब क्या होता है, इधर आओगे तब बात करेंगे, जोर से चीख के बोले हम। तो वो भी बहुत दुष्ट है। जब से मेरे अंकल ना वो बोल देते हैं ना, जरा से हम कुछ बोलते शांत रहिए, हमको काम करने दीजिए, उसका मन बढ़ गया है। हमारा भी दिमाग बहुत ख़राब हो गया। गुरु का मेड हो, मेरी मजबूरी है कि हम चल नहीं सकते। अगर हमारे पास खुद हम नॉर्मल होते, चलते फिरते, तो तुम जैसों को घर में रखते ही ना, खुद सारा काम करते। हम करते थे गुरु का। प्रॉब्लम के बाद हम हर तरह का प्रॉब्लम हम झेले हैं गुरु का। तो गुरु का अंकल को आप संभालो, बदतमीजी ना करें मेड के सामने, ढंग से रहें। एज हो गया है उसके बाद भी ज़बान में मिठास नहीं है, तो ज़बान में मिठास लाइए गुरु का। बच्चे हमारे अंकल से मेरे उतना बात नहीं करते, कहते हैं हमसे हमेशा बेटियां पूछती हैं पापा तुमको कुछ कहते हैं, हम नहीं बताते हैं गुरु का। बस बेटियां हैं, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो उन लोग का मन ख़राब होगा, फिर उनसे फोन करके कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो फिर वो हमको बोलेंगे। बेटियों से कह दी, संतोष हो गया, सुकून मिल गया, ऐसे ऐसे बहस करते हैं। बेटा से भी नहीं कहते हैं। बेटा रहता है तब तक एकदम सीधे बने रहते हैं। बेटा बाहर रहेगा घर के तो इनका चालू हो जाता है लेक्चरबाजी, टॉन्ट मारना, बोलना। ये सब अच्छा नहीं लगता है गुरु को। हम चुपचाप रहते, नहीं बोलते हैं। ये मेड आ रही है, जा रही है, आमने सामने फ्लैट वाले हैं, अच्छा नहीं लगता है गुरु का। इज़्ज़त की ज़िंदगी पसंद है, तो हमें की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है गुरु का। तो प्लीज़ गुरु का, अब आपकी बेटी बहुत शांति सुकून चाहती है। अगर ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंकल कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 गुरु का अपनी बेटी की अरदास सुन लो। आपकी बेटी अपनी हर अरदास आपके चरणों में रख रही है। मेरे अंकल को सारा ब्लैक मैजिक नष्ट करो, भस्म करो, जो भी करो, शांति दो, सुकून दो गुरु का। और जो होम टाउन वाली मेड है ना, उसके भी ड्रामे ख़त्म करो गुरु का। इतने लंबे टाइम से मेरे घर में रहती है गुरु का, एक पैसा किराया नहीं, बिजली पानी का नहीं गुरु का। इतना बिजली का बिल आता है गुरु का। उसके ही बेटा बहू वो है गुरु का, सब इस्तेमाल करेगी गुरु का, कुछ नहीं पैसा देना, कुछ नहीं। उसके बाद बातचीत बहुत राजा महाराजा वाली करेंगी। मेरा घर सब कुछ मेरा, और आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं। हमको यहाँ मेड का भरोसा इंतज़ार करना पड़ता है। हमने उसके बेटे को अपने घर में रहने की जगह दी कि चलो बेटा इसका रेंट पे रहता था, तो कॉल करके परेशान करता था। जब शुरू में हम दिल्ली आए थे तो वो भी आई थी मेरे आने के 2-3 महीने बाद, मगर टिक के कभी रही नहीं गुरु का। जहाँ आती 15 दिन होता है उसके ड्रामे चालू। तो प्लीज़ गुरु का उसके ड्रामों का भी खात्मा करो, उसका भी दिल दिमाग आप संभालो, आप देखो उसे कैसे यहाँ लाना है, उसे आप देखो, क्योंकि उसके भी मिजाज बहुत बढ़ गए हैं गुरु का। मेरा घर सब कुछ मेरा। मेरे अंकल तो उससे ऐसे बात करते हैं डर डर के, ऐसा लगता है कि अंकल का खर्चा वो चलाती है गुरु का, वो लाखों में रेंट देती है, ऐसे अंकल उससे बात करते हैं और हमारे साथ बात करने का तमीज़ भूल जाते हैं। तो गुरु का उनको तमीज़ बताओ, उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकालो और सारी ख़राब आदतें उनके लाइफ से एकदम दूर करो। और अब कम से कम ढंग से रहें, घर में बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग बन के रहें गुरु का। और गुरु का जो भी ब्लैक मैजिक है वो भी ख़त्म करो। मेरे परिवार की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो। बेटे का भी बहुत सत्संग सुना। तो प्लीज़ गुरु का, मेरा बेटा आपका है, वो आपका बेटा है, आपका अनाती है, हमारा नहीं है गुरु का। मेरे बच्चे आपके नाते, आप नानू, सबकी रक्षा करो। कहीं भी कोई जाए गुरु का, सबके अंग संग रहो, सबका हाथ पकड़ के रखना गुरु का। मेरे गुरु का पूरी दुनिया को संभाल दो, सबको ब्लेस करो गुरु का। गुरु का हर संगत के परिवार को, सबके बच्चों को ब्लेस करो, सबके बच्चों की रक्षा करो। सबके बच्चे बाहर जाते तो सबके अंग संग रहो गुरु का। सबके घर में झोली भर भर के खुशियाँ दो, सबके घर में सुकून, शांति, प्यार दो। मैं ब्लैक मैजिक, सबके घर में ब्लैक मैजिक से रक्षा करो। ब्लैक मैजिक करने वालों का भी हाथ रोको गुरु का, उन्हें सब करने से रोको। उन्हें भी आप देख लो, उन्हें भी बख्शना मत गुरु का। किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। आप सबकी रक्षा करो, ब्लैक मैजिक दुनिया से ख़त्म करो गुरु का। हर इंसान का जो भी अरदास हो ज़रूर पूरा करना गुरु का। सबके बच्चे को अच्छा, सबके बच्चों को सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर ना चले। कितने लोग का, हमने एक आंटी का सत्संग सुना कि उनका बेटा का एज कुछ नहीं गुरु का, 14 साल का, वो बिगड़ गया, नशा करने लगा।
है गुरुपा चोरी करने लगा गुरुपा। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, तो प्लीज़ गुरुपा सबके बच्चों को सही रास्ता आप इतना ब्लेस करो कि कभी किसी के बच्चे अपने माँ बाप को कभी तकलीफ़ ना दे, गलत रास्ते पे ना जाए। वो माँ बाप कितना टूट जाते हैं जिनके बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं गुरुपा। किसी के बच्चे गलत रास्ते पर, सबके बच्चे सही रास्ते पर चले। सबके बच्चों को सही बुद्धि दो, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपने माँ बाप को सुकून दे, ना कि तकलीफ़ दें गुरुपा। सबके बच्चों को अच्छा जॉब दो, अच्छा जीवन साथी दो, जिनकी जो अरदास है ज़रूर पूरी करो गुरुपा। गुरुपा मैसेज आ रहा है कि पिता लोग हमसे बहुत नाराज़ है गुरुपा। गुरुपा हमने अपने लाइफ में जब हम ठीक थे तो भी कभी किसी को हमने दिल नहीं दुखाया गुरुपा। हर लोगों की हेल्प ही करने की कोशिश की, और जहाँ तक हुआ गुरुपा कहते हैं तारीफ नहीं करना चाहिए करके, मगर आपसे बताना पड़ेगा कि हमने सबकी हेल्प की मगर किसी को दुख नहीं देना चाहा गुरुपा। कभी किसी के साथ हम बदतमीजी से बात नहीं किए गुरुपा। चाहे मायका चाहे ससुराल कोई भी आता था मेरे घर गुरुपा, हम उसके वेलकम में कोई कमी नहीं, नाश्ता खाना सब कुछ। जब ठीक थे तो भी, बीमार हो गए तो भी किसी चीज़ में कमी नहीं करते थे गुरुपा। खुद अपने लिए नहीं सोचते थे, मगर अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए पहले उसको अच्छी तरह से उसका वेलकम करते थे। वो खुश होकर जाता था कि आप बेड पे हो के इतना करवाते जितना कि नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो गुरुपा हम तारीफ़ नहीं कर रहे गुरुपा। तो गुरुपा हमारे पितर लोग हमसे क्यों नाराज़ हैं? हमने अपने सास ससुर सबका किया गुरुपा, सबका किया गुरुपा। किसी चीज़ को किसी कम करने में कमी नहीं रखा। तो मेरे पितर लोग को आप मना लीजिए गुरुपा। मेरे सारे पितर लोग, आप लोग हमें माफ़ कर दें, हमसे मत नाराज़ रहिए। आप लोग को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। आप लोग जिस दुनिया में बहुत बहुत खुश रहें, हमें पितृ दोष से मुक्ति दे दे। मेरे सारे मैके पक्ष के जितने पितर, ससुराल पक्ष के जितने पितर, मेरे सास ससुर, मीमांसी, मेरे देवर की बेटी भी गुरुपा 19 साल की थी, एक्सपायर हो गई। 5 साल हो रहा, कोरोना के टाइम में बीमार थी। उसके बाद बहुत प्यारी बच्ची थी गुरुपा, में बहुत प्यार करती थी। मेरे देवर की बेटी थी गुरुपा, में बहुत प्यार करती थी गुरुपा। वो बच्ची आपके चरणों में उसे स्थान देना, उसकी आत्मा को मुक्ति देना। तो सब हमें माफ़ करें, पितृदोष से मुक्त कर दे, मेरे परिवार पर आशीर्वाद दें। मेरी कुल देवी माँ, आप भी मत नाराज़ हो। कुल देवी माँ का भी आता है कि माँ कुल देवी माँ नाराज़ है। मेरी कुल देवी माँ, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे मत नाराज़ होइए। हमसे कोई गलती अगर हो गया अनजाने या जाने तो माफ़ करना। हम तो खुद 22 साल से बिस्तर पे, तो आप लोग माफ़ कर दें। मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, मेरे परिवार की हर समस्या, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम दूर कर दें। मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद इतना दे कि मेरे परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुपा कुल देवी माँ को भी आप मना लेना गुरुपा। पितर लोग को भी आप आत्मा को मुक्ति देना गुरुपा। बस आज के लिए इतना गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी कल फिर गुरुपा। तो राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना शेयर करते हैं। बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। बस रोज़ वही है कि आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, वो दुख की परछाई ना पड़े, हेल्थ रहे, वेल्थ रहे, सब रहे, आपके बच्चे खुश रहें, सब अच्छे पढ़ लिख कर अच्छा जॉब मिले गुरुपा। मैं शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। संगत जी आप भी मंत्र जाप करें, कोई भूल चूक हुए का राज अंकल, लीला आंटी माफ़ करना, गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्राय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्राय। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना लख लख शुक्राना बेअंत शुक्राना कोटान को शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु संग जी, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं मंजित आंटी भिलाई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है
शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर हम ऐसे नाशुक्र हैं कि शुक्राना ही नहीं करते। एक शुक्राना करने में सोचते रह जाते हैं। कल भी रात को सोची शुक्राना करूँगी तो मेरा नेट चला गया। गुरुपा आपका शुक्राना करना तो कितना भी कर लें पूरा होगा ही नहीं। गुरुपा हमारे शरीर का हर रोम आपका शुक्राना है, हर सांस आपकी शुक्राना है। जो हम देखते हैं आपका शुक्राना है, जो हम सुनते हैं वो आपका शुक्राना है, जो हम सांसें लेते हैं वो आपका शुक्राना है, जो हम खाते हैं वो आपका शुक्राना है, जो हम चलते हैं वो आपका शुक्राना, और जब हम हाथ पैर हमारे काम करते हैं, शरीर स्वस्थ है, वो आपका शुक्राना है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले तो गुरुपा आप ही हैं, नहीं तो हम क्या हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है हम नहीं जानते। ऊपर से अपने आप को अच्छा समझते हैं, पर अंदर की हालत हमको नहीं मालूम, जो सिर्फ आप ही को मालूम है। गुरुपा आप हमारी सब बीमारियां दूर करेंगे। मैं तो गुरुपा कहती हूँ मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। मेरे डॉक्टर भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, परमेश्वर आप हैं, सब कुछ आप हैं। जिसके पास ब्रह्मांड के स्वामी का सहारा हो, उससे और किसी चीज़ की क्या जरूरत। हर समय आप घर में विराजमान हैं, बच्चों के साथ हैं, बच्चे कहीं भी जाते हैं आप उनके साथ रहते हैं। बस गुरुपा इतनी कृपा है कि बच्चे जो भी हैं सीधा रास्ता चलें, क्योंकि हम तो माँ बाप हैं, घर में बैठे रहते हैं। बाहर बच्चों के साथ आप ही हो जो बच्चों के साथ हर पल साथ रह सकते हो, और हमेशा गुरुपा आप उनका सहारा बने रहना, उनको कभी मत छोड़ना, उनको हर सही रास्ता दिखाना, कहीं उनको गलत ना मुड़ने देना गुरुपा। और उन पर यदि गलत कुछ होता है तो उसको आप ही रोकना गुरुपा। हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। शुक्राना आपकी हर रहमत का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हमारी बीमारियां दूर करने का शुक्राना, हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमें एक अच्छा जीवन देने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपनी कृपा दृष्टि रखने का शुक्राना, मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर पल हर घड़ी हर सांस का शुक्राना, जन्म जन्मांतर के हर पल हर घड़ी सांस का शुक्राना, और बचे हुए जीवन के हर पल हर घड़ी हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, उनके साथ रहना हमेशा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में शुक्रवार का शुक्राना छोटा सा है। गणपति जी का आज तीसरा दिन है। आज भी मैंने नहा धो के गुरु जी की, आज गणपति जी की वैसे ही मैंने पूजा की, 2 घास चढ़ा के फूल चढ़ाया, उनकी आरती, ये सब बहुत अच्छा लगा। जबकि देर हो गई थी, लेकिन बस गुरु जी करवा रहे हैं। और गुरु जी ने बोला कि गणपति के दिनों में हरे रंग के वस्त्र पहनो। आज मैंने ग्रीन कलर का ही पहना है गुरु जी। तो बस आप बप्पा के संग मुझे आशीर्वाद देना। 2 दिन से मेरे को जो सीजनल चल रहा था फर्क है, उससे गले में भी बस गुरुजी थोड़ा बहुत रहता है, ऐसे नहीं कि बस वो, लेकिन आपकी कृपा बनी हुई है। ठीक हूँ मैं, सारा काम वाम भी सुचारू रूप से घर का चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गले में हल्का सा है, जिससे कि मैं हर कुछ उठा के नहीं खा पा रही, जैसे बचाव कर रही हूँ अपना। तो गुरुजी, ये जो इतने अच्छे दिन आप बप्पा के जो हैं वो लाए हुए हो गुरुजी, इन दिनों में
बस सारे अच्छे-अच्छे जो काम रुके हैं उन्हें करा देना। गुरुजी मेरे 2 बहुत बड़े काम हैं जो अभी अटके हुए हैं। अब वो ना दिसंबर से पहले ही करा देना गुरुजी। एक तो मेरे डेंटिस्ट के पास मुझको जाना है और दूसरा गुरुजी मुझे अपना स्पेक्स चेंज करना है, अच्छा-सा बनाना है स्टाइलिश। तो ये 2 काम आज मैं अरदास लगा रही हूँ गुरुजी, और ये आपने कराने हैं। बेटे के दिमाग में ऐसे डाल देना कि क्योंकि उसने ही मुझे लेके जाना है और वो हर समय यही कहता है, मम्मा मेरा ये काम वो काम, बिजी हूँ। तो बस मैं उस पर डिपेंड करती हूँ और मेरी तबीयत भी सही रखना गुरुजी, जिससे कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि पूरा दिन लगने वाली बात होती है, दिल्ली जाना होगा। तो बस गुरुजी ये अरदास भी है और शुक्राना भी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने तबीयत सही कर रखी है। और आज 4 दिन के बाद मेरी मेड आई है तो थोड़ा सा शांति पड़ी है गुरुजी। रोज बस काम कर करके मैं परेशान हो गई थी, थक जाती थी पूरी बॉडी। तो आपका वो भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये बहुत तंग कर रही है, आए दिन छुट्टी, और आगे आगे देखिए शादी का घर होगा तो मैं ये कैसे हो पाएगा। तो गुरुजी आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए, या तो इसका सब ठीक कर दीजिए या फिर अच्छी सी कोई आप चाहते हो कि मैं बदलूं तो आप ही उसको लाना है, या जो भी जैसा सरबंध बनाना है आप देख लेना गुरुजी। ये एक छोटा सा मेरी अरदास है आपके आगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसे आप मेरा सब कुछ कर देते हो गुरुजी, तभी तो मैं थोड़ा पैम्पर्ड रहती हूँ कि अरे इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ गुरुजी, आप कर देते हो और मैं बस खुशी रहती हूँ। तो बस गुरुजी आपके होते मुझे किसी की चिंता है ही नहीं। तो बस अपना कृपा भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार पर और अपनी सारी संगत पर इसी तरह बनाए रखिए गुरुजी। और गुरुजी गुरु मंत्र के साथ में आप ये छोटे से शुक्राने का यही समापन करती हूँ और फिर एक बड़ा सा शुक्राना लेके आऊंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। जय